रेडियो नीड्स 89.6 एफएम। सुने बातें काम की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो नीड्स 89.6 एफएम में सुने बातें काम की। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे प्रेरणा। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं जो सीधे आम लोगों के जीवन, उनके अधिकारों और विकास से जुड़ा हुआ है। सरकार समय समय पर अनेक योजनाएं चलाती है ताकि समाज के विभिन्न वर्गों तक सहायता, सुविधाएं और अवसर पहुंच सके। इन योजनाओं का उद्देश्य लोगों के जीवन को बेहतर बनाना और उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करना होता है। लेकिन अक्सर यह देखा जाता है कि जिन लोगों के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, उनमें से कई लोग उनका लाभ नहीं उठा पाते। आखिर ऐसा क्यों होता है? सरकारी योजनाओं तक पहुंच मुश्किल क्यों हो जाती है? आज हम इसी प्रश्न को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, किसी भी सरकारी योजना का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा माना जाता है जब उसका लाभ सही व्यक्ति तक सही समय पर पहुंच सके। योजना चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, यदि लोग उससे जुड़ नहीं पाते या उसके बारे में जान नहीं पाते, तो उसका प्रभाव सीमित रह जाता है। यही कारण है कि केवल योजना बनाना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसकी पहुंच भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। सरकारी योजनाओं तक पहुंच में आने वाली कठिनाइयों को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि योजना और लाभार्थी के बीच कई चरण होते हैं। योजना की घोषणा से लेकर उसके वास्तविक लाभ तक पहुंचने की प्रक्रिया में अनेक स्तर शामिल होते हैं। यदि इनमें से किसी भी स्तर पर समस्या उत्पन्न हो जाए, तो लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, एक बड़ी चुनौती यह होती है कि कई बार योजनाएं लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी होने के बावजूद उनकी जानकारी आम लोगों तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पाती। किसी योजना की घोषणा हो जाना और उसकी जानकारी लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचना दोनों अलग अलग बातें हैं। यदि जानकारी सीमित रह जाए, तो बहुत से लोग यह भी नहीं जान पाते कि उनके लिए कोई योजना उपलब्ध है। इसके अलावा कई बार लोगों को यह समझने में कठिनाई होती है कि कौन सी योजना उनके लिए उपयुक्त है। अलग अलग योजनाओं के अलग उद्देश्य, पात्रता और प्रक्रियाएं होती हैं। जब जानकारी जटिल या अस्पष्ट रूप में उपलब्ध होती है, तो लोगों के लिए सही योजना की पहचान करना कठिन हो सकता है। इससे वे अवसर होने के बावजूद उनका लाभ नहीं ले पाते। एक अन्य कारण यह है कि समाज के सभी लोगों की परिस्थितियां समान नहीं होती। कुछ लोग शहरों में रहते हैं जहां जानकारी और सेवाएं अपेक्षाकृत आसानी से उपलब्ध होती हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे क्षेत्रों में हैं जहां सुविधाओं तक पहुंच सीमित हो सकती है। इस प्रकार भौगोलिक परिस्थितियां भी योजनाओं तक पहुंच को प्रभावित कर सकती है। भाषा और संचार का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। कई बार योजनाओं से संबंधित जानकारी ऐसी भाषा या शैली में प्रस्तुत की जाती है जो सभी लोगों के लिए समान रूप से समझना आसान नहीं होता। यदि जानकारी सरल और स्थानीय स्तर पर समझ आने वाली भाषा में उपलब्ध न हो, तो लोगों के लिए उसे समझना कठिन हो सकता है। कुछ मामलों में लोगों के मन में यह धारणा भी बन जाती है कि सरकारी प्रक्रियाएं बहुत जटिल होती हैं, चाहे वास्तविक प्रक्रिया सरल ही क्यों ना हो। लेकिन यदि लोगों के बीच यह विश्वास बन जाए कि योजना तक पहुंचना कठिन है, तो वे प्रयास करने से भी हिचक सकते हैं। इसलिए लोगों का विश्वास और उनकी धारणा भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके साथ ही सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां भी प्रभाव डालती हैं। कई लोग अपने दैनिक कार्यों और जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त होते हैं कि उन्हें योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने या उनसे जुड़ने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। ऐसे में अवसर उपलब्ध होने के बावजूद उनका उपयोग नहीं हो पाता। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण पहलू है समय पर जानकारी का अभाव। कई बार लोगों को किसी योजना के बारे में तब पता चलता है जब आवेदन की अवधि समाप्त हो चुकी होती है या प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी होती है। इससे वे योजना का लाभ लेने के अवसर से वंचित रह जाते हैं। इसलिए जानकारी का समय पर पहुंचना भी अत्यंत आवश्यक माना जाता है। योजनाओं तक पहुंच की कठिनाई केवल व्यक्तिगत स्तर की समस्या नहीं होती,
यह कई बार व्यवस्थागत चुनौतियों का परिणाम भी हो सकती है। जब किसी व्यवस्था में सूचना, समन्वय और पहुंच के बीच संतुलन मजबूत नहीं होता, तब लाभार्थियों तक योजनाओं का प्रभाव सीमित हो सकता है। इसलिए योजनाओं की सफलता केवल उनके उद्देश्य पर नहीं, बल्कि उनकी पहुंच की प्रभावशीलता पर भी निर्भर करती है। दोस्तों, इस विषय का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि योजनाओं तक पहुंच की कठिनाई हर व्यक्ति के लिए समान नहीं होती। कुछ लोगों को बहुत कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जबकि कुछ लोगों के लिए वही प्रक्रिया अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इसका कारण उनकी परिस्थितियां, संसाधन, जानकारी और उपलब्ध अवसर हो सकते हैं। इसलिए इस विषय को व्यापक दृष्टिकोण से समझना आवश्यक है। यदि किसी समाज में यह सुनिश्चित कर दिया जाए कि योजनाओं की जानकारी स्पष्ट रूप से उपलब्ध हो, लोग उन्हें आसानी से समझ सकें और आवश्यक सहायता समय पर प्राप्त कर सकें, तो योजनाओं की पहुंच काफी हद तक बेहतर हो सकती है। यही कारण है कि योजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन केवल लाभ की मात्रा से नहीं, बल्कि उनकी पहुंच से भी किया जाता है। सरकारी योजनाओं तक पहुंच मुश्किल होने का प्रश्न केवल एक प्रशासनिक विषय नहीं है। यह जागरूकता, संचार, अवसर, संसाधनों और सामाजिक परिस्थितियों से जुड़ा हुआ विषय भी है। इसलिए इस समस्या का समाधान भी बहुआयामी दृष्टिकोण से ही संभव माना जाता है। दोस्तों, अब तक की चर्चा में हमने जाना कि सरकारी योजनाओं तक पहुंच कई कारणों से कठिन हो सकती है। हमने समझा कि योजना और लाभार्थी के बीच कई चरण होते हैं तथा जानकारी, संचार, परिस्थितियां, समय और पहुंच जैसे अनेक तत्व इस प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही हमने यह भी जाना कि किसी योजना की सफलता केवल उसके निर्माण पर नहीं, बल्कि उसके वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचने पर निर्भर करती है। दोस्तों, अब अगले भाग में हम जानेंगे कि जानकारी और जागरूकता की कमी सरकारी योजनाओं के लाभ में कैसे बाधा बनती है। हम समझेंगे कि सूचना का अभाव लोगों को अवसरों से कैसे दूर कर सकता है और जागरूकता का महत्व क्यों माना जाता है। फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। थोड़ी ही देर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो नीड्स 89.6 FM में, सुने बातें काम की। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे प्रेरणा। दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना था कि सरकारी योजनाओं तक पहुंच मुश्किल क्यों हो जाती है। हमने इस विषय की व्यापक पृष्ठभूमि को समझा और यह जाना कि योजना बनने और उनके वास्तविक लाभार्थी तक पहुंचने के बीच कई प्रकार की चुनौतियां मौजूद हो सकती हैं। और अब हम जानकारी और जागरूकता की कमी के विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए अब इसी महत्वपूर्ण विषय को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, किसी भी समाज में जानकारी को शक्ति माना जाता है। जिस व्यक्ति के पास सही समय पर सही जानकारी होती है, वह उपलब्ध अवसरों का बेहतर उपयोग कर सकता है। इसके विपरीत यदि जानकारी उपलब्ध न हो या पर्याप्त न हो, तो व्यक्ति अनेक अवसरों से वंचित रह जाता है। सरकारी योजनाओं के संदर्भ में यही बात लागू होती है। योजना कितनी भी उपयोगी क्यों न हो, यदि उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होगी, तो उसका उद्देश्य पूरी तरह पूरा नहीं हो सकेगा। जानकारी की कमी का सबसे पहला प्रभाव यह होता है कि लोगों को यह पता ही नहीं चलता कि उनके लिए कौन कौन से अवसर उपलब्ध हैं। कई बार व्यक्ति अपने जीवन की किसी समस्या का समाधान खोज रहा होता है, लेकिन उसे यह जानकारी नहीं होती कि उससे संबंधित कोई योजना मौजूद है। ऐसी स्थिति में वह उस अवसर का उपयोग ही नहीं कर पाता। जागरूकता का संबंध केवल सूचना प्राप्त करने से नहीं, बल्कि सूचना को समझने से भी है। कई बार किसी व्यक्ति तक कोई संदेश पहुंच तो जाता है, लेकिन वह उसके महत्व को नहीं समझ पाता। उदाहरण के लिए, यदि किसी योजना के उद्देश्य, उपयोगिता और उससे मिलने वाले संभावित लाभ को स्पष्ट रूप से न समझाया जाए, तो लोगों की रुचि कम हो जाती है। इसलिए जागरूकता का अर्थ जानकारी को समझना और उसके महत्व को पहचानना भी है। इस विषय का एक महत्वपूर्ण पहलू सूचना की गुणवत्ता है।
यदि लोगों तक पहुंचने वाली जानकारी स्पष्ट, सटीक और विश्वसनीय न हो तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कई बार लोग अलग अलग स्रोतों से अलग अलग बातें सुनते हैं और यह तय नहीं कर पाते कि सही जानकारी क्या है। परिणाम स्वरूप वे निर्णय लेने में असमंजस महसूस करते हैं। अनेक बार देखा जाता है कि लोगों के बीच कुछ धारणाएं बन जाती हैं जो पूरी तरह सही नहीं होती। यदि किसी योजना के बारे में गलतफहमियां फैल जाए तो लोग उसके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। जागरूकता की कमी ऐसी परिस्थितियों को जन्म देती है जहां तथ्य और अनुमान एक दूसरे से मिल जाते हैं। इसलिए विश्वसनीय जानकारी का महत्व और बढ़ जाता है। संचार की प्रभावशीलता भी जागरूकता से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है। यदि सूचना लोगों तक इस प्रकार पहुंचे कि वे उसे आसानी से समझ सकें तो उसका प्रभाव अधिक होता है। लेकिन यदि जानकारी जटिल भाषा, कठिन शब्दों या अस्पष्ट तरीके से प्रस्तुत की जाए तो वह अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाती। इसलिए प्रभावी संचार को जागरूकता का आधार माना जाता है। जागरूकता का संबंध लोगों की भागीदारी से भी होता है। जब व्यक्ति किसी विषय के बारे में अच्छी तरह जानता है तो वह उससे जुड़ने में अधिक रुचि दिखाता है। इसके विपरीत यदि जानकारी सीमित हो तो उसकी भागीदारी भी सीमित रह सकती है। इस प्रकार जागरूकता लोगों को सक्रिय नागरिक बनने के लिए प्रेरित करती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है सूचना तक समान पहुंच। समाज में सभी लोगों की परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग सूचना के विभिन्न स्रोतों से आसानी से जुड़ जाते हैं, जबकि कुछ लोगों तक जानकारी पहुंचने में अधिक समय लग सकता है। यदि सूचना का प्रवाह सभी तक समान रूप से न पहुंचे तो जागरूकता में असमानता उत्पन्न हो सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि जानकारी व्यापक स्तर पर उपलब्ध हो। दोस्तों, जागरूकता की कमी कई बार लोगों के आत्मविश्वास को भी प्रभावित करती है। जब व्यक्ति किसी विषय के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं रखता तो वह निर्णय लेने में संकोच कर सकता है। इसके विपरीत जानकारी व्यक्ति को आत्मविश्वास प्रदान करती है और उसे उपलब्ध अवसरों को समझने में सहायता करती है। इसलिए जागरूकता केवल सूचना नहीं बल्कि सशक्तिकरण का माध्यम भी है। सामुदायिक स्तर पर जानकारी साझा करने की संस्कृति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब लोग अपने अनुभवों और ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो जागरूकता का दायरा बढ़ता है। एक जागरूक व्यक्ति कई अन्य लोगों तक जानकारी पहुंचाने का माध्यम बन सकता है। इस प्रकार जागरूकता एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में भी कार्य करती है। दोस्तों, विद्यालय, पुस्तकालय, सामुदायिक केंद्र, सामाजिक संगठन और स्थानीय मंच भी सूचना प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इनके माध्यम से लोगों तक व्यवस्थित और उपयोगी जानकारी पहुंचाई जा सकती है। इससे समाज में जागरूकता का स्तर बढ़ता है और लोग उपलब्ध अवसरों के प्रति अधिक सचेत बनते हैं। जागरूकता का एक दीर्घकालिक प्रभाव यह भी होता है कि लोग अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों दोनों को बेहतर ढंग से समझने लगते हैं। जब व्यक्ति जानकारी से सशक्त होता है तो वह केवल लाभ प्राप्त करने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज के विकास में भी सक्रिय योगदान देने लगता है। इसलिए जागरूकता को सामाजिक प्रगति का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। यदि व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जानकारी और जागरूकता किसी भी विकास प्रक्रिया की नींव है। वे लोगों को अवसरों की पहचान करने, सही निर्णय लेने और उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने की क्षमता प्रदान करती है। इसलिए किसी भी योजना की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि लोगों तक स्पष्ट, विश्वसनीय और समझने योग्य जानकारी पहुंचे। दोस्तों, अब तक की चर्चा में हमने जाना कि जानकारी और जागरूकता की कमी किस प्रकार लोगों को उपलब्ध अवसरों की समझ से दूर कर सकती है। हमने सूचना की गुणवत्ता, प्रभावी संचार, जागरूकता के सामाजिक महत्व, सूचना तक समान पहुंच और ज्ञान के माध्यम से सशक्तिकरण जैसे पहलुओं को समझा। और अब हम अगले भाग में जानेंगे कि दस्तावेजों और आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी समस्याएं लोगों के लिए किस प्रकार चुनौतियां उत्पन्न करती हैं। हम समझेंगे कि औपचारिक प्रक्रियाएं, आवश्यक अभिलेख और प्रशासनिक चरण किस प्रकार योजनाओं तक पहुंच को प्रभावित करती है। फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। थोड़ी ही देर में फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नीड्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो नीड्स 89.6 एफएम में सुने बातें काम की। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे प्रेरणा। दोस्तों, पिछले भाग में हमने जानकारी और जागरूकता के महत्व को समझा था। हमने जाना था कि सही, स्पष्ट और विश्वसनीय सूचना लोगों को अवसरों की पहचान करने और बेहतर निर्णय लेने में सहायता करती है। हमने यह भी समझा था कि जागरूकता केवल सूचना प्राप्त करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसे समझने और उसका उपयोग करने की क्षमता से भी जुड़ी होती है। और अब हम जानेंगे कि दस्तावेजों और आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी चुनौतियों के बारे में। तो आइए अब इसी विषय को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, किसी भी सरकारी योजना तक पहुंच की प्रक्रिया में दस्तावेज और आवेदन प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी योजना का उद्देश्य चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, लेकिन यदि उससे जुड़ने की प्रक्रिया लोगों के लिए कठिन अनुभव बन जाए तो अनेक लोग बीच में ही रुक सकते हैं। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया का महत्व क्या है तथा इससे जुड़ी चुनौतियां लोगों के लिए किस प्रकार कठिनाइयां उत्पन्न करती हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि दस्तावेज किसी व्यक्ति की पहचान, स्थिति या पात्रता से संबंधित जानकारी को प्रमाणित करने का माध्यम होते हैं। प्रशासनिक व्यवस्थाओं में निर्णय लेने के लिए प्रामाणिक जानकारी आवश्यक होती है, इसलिए विभिन्न प्रकार के अभिलेखों का उपयोग किया जाता है। लेकिन जब आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध न हो या उनमें त्रुटियां हो, तब व्यक्ति को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। एक सामान्य चुनौती अभिलेखों में असंगति की होती है। कई बार अलग अलग दस्तावेजों में नाम, जन्म तिथि, पता या अन्य विवरण एक जैसे नहीं होते। छोटी सी त्रुटि भी आगे की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकती है। व्यक्ति को तब इन त्रुटियों को ठीक कराने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ते हैं, जिससे समय और ऊर्जा दोनों की आवश्यकता बढ़ जाती है। दस्तावेजों का संरक्षण भी एक महत्वपूर्ण विषय है। बहुत से लोग वर्षों पुराने अभिलेखों को सुरक्षित रखने में कठिनाई अनुभव करते हैं। प्राकृतिक आपदाएं, स्थान परिवर्तन या अन्य कारणों से दस्तावेज खो सकते हैं या क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। जब किसी प्रक्रिया के दौरान ऐसे अभिलेखों की आवश्यकता पड़ती है, तो लोगों को उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए एक अलग प्रयास करने पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों को यह समझने में कठिनाई होती है कि किस प्रक्रिया के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं। यदि आवश्यकताओं की सूची स्पष्ट रूप से समझ में न आए, तो व्यक्ति बार बार तैयारी बदल सकता है। इससे प्रक्रिया लंबी और जटिल प्रतीत होने लगती है। इसलिए आवश्यक दस्तावेजों की स्पष्ट जानकारी का अभाव भी एक चुनौती बन सकता है। अब यदि आवेदन प्रक्रिया की बात करें, तो यह केवल एक प्रपत्र भरने तक सीमित नहीं होती। इसमें जानकारी एकत्र करना, उसे सही ढंग से प्रस्तुत करना और निर्धारित चरणों का पालन करना शामिल हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को प्रक्रिया की संरचना समझ में न आए, तो वह भ्रमित महसूस कर सकता है। यही कारण है कि आवेदन प्रक्रिया की सरलता और स्पष्टता अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। आवेदन पत्रों में कई बार विस्तृत जानकारी मांगी जाती है। जिन लोगों को औपचारिक प्रपत्र भरने का अनुभव कम होता है, उनके लिए यह कार्य चुनौतीपूर्ण लग सकता है। वे यह सोचकर असमंजस में पड़ जाते हैं कि कौन सी जानकारी किस स्थान पर लिखनी है और उसे किस रूप में प्रस्तुत करना है। ऐसी परिस्थितियां प्रक्रिया को कठिन अनुभव में बदल सकती हैं। एक अन्य चुनौती सत्यापन से जुड़ी हो सकती है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं में प्रस्तुत जानकारी की पुष्टि करना आवश्यक माना जाता है। यह एक महत्वपूर्ण चरण होता है क्योंकि इसके माध्यम से अभिलेखों की प्रामाणिकता सुनिश्चित की जाती है। लेकिन यदि व्यक्ति को सत्यापन की प्रक्रिया और उसके चरणों की जानकारी न हो, तो उसे प्रतीक्षा और अनिश्चितता का अनुभव हो सकता है। समय प्रबंधन भी आवेदन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। कई बार विभिन्न चरणों के लिए अलग अलग समय सीमा निर्धारित होती है। यदि कोई व्यक्ति इन चरणों की समय सीमा को ठीक से समझ न पाए, तो प्रक्रिया अधूरी रह सकती है। इसलिए समय संबंधी जानकारी को समझना और उसका पालन करना आवश्यक माना जाता है।
दस्तावेजों और आवेदन प्रक्रिया की चुनौतियां केवल तकनीकी नहीं होती, बल्कि कई बार मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी डालती है। जब किसी व्यक्ति को बार बार संशोधन, सुधार या अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता का सामना करना पड़ता है, तो उसके भीतर निराशा या हतोत्साह की भावना उत्पन्न हो सकती है। इसलिए प्रक्रियाओं का उपयोगकर्ता अनुकूल होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस विषय का एक और महत्वपूर्ण पहलू है प्रक्रिया की पारदर्शिता। यदि लोगों को यह स्पष्ट रूप से पता हो कि आगे कौन सा चरण आएगा और उसकी क्या आवश्यकता है, तो वे अधिक आत्मविश्वास के साथ प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं। पारदर्शिता भ्रम को कम करती है और लोगों के अनुभव को बेहतर बनाती है। सहायता और मार्गदर्शन की उपलब्धता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कई बार व्यक्ति को केवल थोड़े से मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जिससे वह पूरी प्रक्रिया को समझ सके। यदि सहायता उपलब्ध हो, तो आवेदन और दस्तावेजों से जुड़ी अनेक कठिनाइयां कम हो सकती हैं। इसलिए सहायता तंत्र को किसी भी प्रभावी व्यवस्था का आवश्यक भाग माना जाता है। यदि व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया का उद्देश्य व्यवस्था को सुव्यवस्थित और निष्पक्ष बनाना होता है। लेकिन जब लोग इन प्रक्रियाओं को समझ नहीं पाते या उनमें आने वाली चुनौतियों का सामना अकेले करते हैं, तब कठिनाइयां बढ़ सकती हैं। इसलिए आवश्यक है कि प्रक्रियाएं स्पष्ट, सरल और लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। दोस्तों, अब तक की चर्चा में हमने जाना कि दस्तावेजों और आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी चुनौतियां किस प्रकार लोगों के लिए कठिनाइयां उत्पन्न कर सकती हैं। हमने अभिलेखों की असंगति, दस्तावेजों के संरक्षण, आवेदन की संरचना, सत्यापन, समय प्रबंधन, पारदर्शिता और मार्गदर्शन जैसे विभिन्न पहलुओं को समझा। साथ ही हमने यह भी जाना कि सुव्यवस्थित और सरल प्रक्रियाएं लोगों के अनुभव को बेहतर बना सकती हैं। अब हम अगले भाग में जानेंगे कि डिजिटल सेवाओं के बढ़ते उपयोग से लोगों के सामने कौन-कौन सी नई चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। हम समझेंगे कि तकनीक के विस्तार के साथ कौन-कौन सी व्यावहारिक समस्याएं सामने आती हैं और उनका योजनाओं तक पहुंच पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। थोड़ी ही देर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नीड्स 89.6 एफएम। सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 एफएम। सुने बातें काम की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो नीड्स 89.6 एफएम में सुने बातें काम की। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे प्रेरणा। दोस्तों, पिछले भाग में हमने दस्तावेजों और आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी चुनौतियों को समझा था। हमने जाना कि अभिलेखों की शुद्धता, सत्यापन, औपचारिक प्रक्रियाएं, समय प्रबंधन और पारदर्शिता जैसे विषय लोगों के अनुभव को प्रभावित कर सकते हैं। और अब हम जानेंगे कि डिजिटल सेवाओं के बढ़ते उपयोग से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों के बारे में। तो आइए अब इसी विषय को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में तकनीक ने लोगों के जीवन में लगभग हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। संचार, शिक्षा, व्यापार, बैंकिंग और सार्वजनिक सेवाओं सहित अनेक क्षेत्रों में डिजिटल माध्यमों का उपयोग तेजी से बढ़ा है। सरकारी योजनाओं और सेवाओं तक पहुंच में भी तकनीक का महत्व बढ़ा है। डिजिटल प्रणालियों ने कई प्रक्रियाओं को तेज, व्यवस्थित और व्यापक बनाया है। लेकिन जहां तकनीक नए अवसर लेकर आई है, वहीं कुछ नई चुनौतियां भी सामने आई हैं। इन चुनौतियों को समझना आवश्यक है ताकि तकनीक का लाभ सभी तक समान रूप से पहुंच सके। सबसे पहले डिजिटल साक्षरता की बात करें। डिजिटल साक्षरता का अर्थ केवल मोबाइल या कंप्यूटर चलाना नहीं होता, बल्कि तकनीकी माध्यमों को समझना और उनका प्रभावी उपयोग करना भी होता है। समाज में सभी लोगों का तकनीकी अनुभव समान नहीं होता। कुछ लोग डिजिटल माध्यमों का नियमित उपयोग करते हैं, जबकि कुछ लोगों के लिए यह भी नया अनुभव हो सकता है। जब तकनीकी समझ सीमित होती है, तो डिजिटल सेवाओं का उपयोग कठिन लग सकता है। तकनीक के उपयोग में आत्मविश्वास की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। कई बार लोग यह सोचकर डिजिटल माध्यमों से दूरी बनाए रखते हैं कि कहीं उनसे कोई गलती न हो जाए। यह झिझक विशेष रूप से उन लोगों में अधिक दिखाई दे सकती है जिनका तकनीक से परिचय अपेक्षाकृत कम रहा हो। परिणाम स्वरूप उपलब्ध सुविधाएं होने के बावजूद वे उनका उपयोग नहीं कर पाते।
एक अन्य महत्वपूर्ण चुनौती है इंटरनेट कनेक्टिविटी की गुणवत्ता। डिजिटल सेवाएं सुचारू रूप से चलने के लिए स्थिर और पर्याप्त इंटरनेट सुविधा पर निर्भर करती है। यदि इंटरनेट की गति कम हो या कनेक्शन बार बार बाधित हो, तो ऑनलाइन कार्यों को पूरा करना कठिन हो सकता है। इससे लोगों का समय बढ़ सकता है और उनका अनुभव प्रभावित हो सकता है। डिजिटल प्लेटफॉर्मों की संरचना भी एक महत्वपूर्ण विषय है। यदि किसी वेबसाइट, पोर्टल या मोबाइल एप्लीकेशन का स्वरूप बहुत जटिल हो, तो उपयोगकर्ता को उसे समझने में कठिनाई हो सकती है। तकनीकी प्रणालियां तब अधिक प्रभावी मानी जाती हैं जब वे उपयोगकर्ता की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाई जाएं। सरल और सहज डिजाइन लोगों की भागीदारी को बढ़ाता है। भाषा से जुड़ी चुनौतियां भी डिजिटल सेवाओं के उपयोग को प्रभावित कर सकती हैं। अनेक लोग अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा में जानकारी को अधिक आसानी से समझते हैं। यदि डिजिटल मंचों पर जानकारी सीमित भाषाओं में उपलब्ध हो, तो कुछ उपयोगकर्ताओं को कठिनाई का अनुभव हो सकता है। इसलिए बहुभाषीय व्यवस्था को डिजिटल समावेशन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। डिजिटल सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण विषय है। ऑनलाइन माध्यमों का उपयोग करते समय लोगों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के प्रति सजग रहना पड़ता है। यदि उपयोगकर्ताओं को साइबर सुरक्षा के बारे में पर्याप्त जानकारी न हो, तो वे विभिन्न प्रकार के जोखिमों का सामना कर सकते हैं। इसलिए तकनीकी सुविधा के साथ सुरक्षा संबंधी जागरूकता भी आवश्यक है। तकनीक के क्षेत्र में लगातार परिवर्तन भी एक चुनौती हो सकता है। डिजिटल प्रणालियां समय समय पर अपडेट होती रहती हैं और नए फीचर जुड़ते रहते हैं। जो व्यक्ति किसी एक प्रणाली के उपयोग का अभ्यस्त हो चुका हो, उसे नई व्यवस्था के अनुसार स्वयं को ढालने में समय लग सकता है। इसका कारण निरंतर सीखने की आवश्यकता बनी रहती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है डिजिटल उपकरणों तक पहुंच। समाज में सभी लोगों के पास समान तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं होते। कुछ लोग आधुनिक उपकरणों का उपयोग करते हैं, जबकि कुछ के पास सीमित साधन होते हैं। डिजिटल सेवाओं का पूर्ण लाभ तभी संभव है जब आवश्यक उपकरण और संसाधन उपलब्ध हों। तकनीकी समस्याएं भी लोगों के अनुभव को प्रभावित कर सकती हैं। कभी-कभी सर्वर की समस्या, तकनीकी त्रुटि या सिस्टम में अस्थायी बाधा के कारण कार्य प्रभावित हो सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में उपयोगकर्ताओं को प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। इसलिए तकनीकी प्रणालियों की विश्वसनीयता और रखरखाव भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। डिजिटल माध्यमों में सहायता प्राप्त करना भी कई बार चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को तकनीकी समस्या का सामना हो और उसे तुरंत मार्गदर्शन न मिले, तो वह आगे की प्रक्रिया में कठिनाई अनुभव कर सकता है। इसलिए सहायता तंत्र और उपयोगकर्ता समर्थन को डिजिटल सेवाओं का आवश्यक भाग माना जाता है। इस विषय का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है डिजिटल और मानवीय संपर्क के बीच संतुलन। तकनीक प्रक्रियाओं को तेज बना सकती है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में लोगों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन और संवाद की आवश्यकता भी होती है। इसलिए ऐसी व्यवस्थाएं महत्वपूर्ण मानी जाती है जो तकनीक और मानवीय सहयोग दोनों को संतुलित रूप में जोड़ सके। डिजिटल सेवाओं का उद्देश्य लोगों के लिए सुविधा बढ़ाना है, लेकिन यह तभी संभव है जब तकनीक सभी के लिए सुलभ, समझने योग्य और उपयोग में सरल हो। यदि तकनीकी विकास के साथ समावेशन पर ध्यान दिया जाए, तो अधिक लोग डिजिटल माध्यमों से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए डिजिटल परिवर्तन को केवल तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के रूप में भी देखा जाता है। दोस्तों, अब तक की चर्चा में हमने जाना कि डिजिटल सेवाओं के बढ़ते उपयोग के साथ कौन कौन सी चुनौतियां सामने आती हैं। हमने डिजिटल साक्षरता, तकनीकी आत्मविश्वास, इंटरनेट कनेक्टिविटी, प्लेटफॉर्म की संरचना, भाषा, साइबर सुरक्षा, तकनीकी परिवर्तन, उपकरणों की उपलब्धता और सहायता तंत्र जैसे महत्वपूर्ण विषयों को समझा। साथ ही हमने यह भी जाना कि तकनीक का वास्तविक लाभ तभी संभव है जब वह सभी लोगों के लिए समान रूप से सुलभ और उपयोगी हो। अब हम अगले भाग में जानेंगे कि ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों के लोगों को सरकारी योजनाओं तक पहुंच में कौन कौन सी विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम समझेंगे कि भौगोलिक परिस्थितियां, स्थानीय संसाधन और क्षेत्रीय चुनौतियां योजनाओं की पहुंच को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। थोड़ी ही देर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की।
रेडियो नीड्स 89.6 एफएम। सुने बातें काम की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो नीड्स 89.6 एफएम में सुने बातें काम की। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे प्रेरणा। दोस्तों, पिछले भाग में हमने डिजिटल सेवाओं के बढ़ते उपयोग से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को समझा था। हमने जाना कि डिजिटल साक्षरता, इंटरनेट कनेक्टिविटी, तकनीकी आत्मविश्वास, साइबर सुरक्षा और डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता जैसे विषय लोगों के अनुभव को प्रभावित कर सकते हैं। और अब हम जानेंगे कि ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों के लोगों के सामने आने वाली विशेष कठिनाइयों के बारे में। तो आइए अब इसी महत्वपूर्ण विषय को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, किसी भी योजना का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा माना जाता है जब उसका लाभ देश के हर हिस्से तक पहुंचे। लेकिन भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में सभी क्षेत्रों की परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती। कहीं घनी आबादी वाले नगर हैं, तो कहीं ऐसे गांव और दूरस्थ क्षेत्र हैं जहां पहुंचने में ही लंबा समय लग जाता है। यही भौगोलिक विविधता कई बार योजनाओं की पहुंच को प्रभावित करती है। इसलिए ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों की चुनौतियों को अलग दृष्टिकोण से समझना आवश्यक है। सबसे पहले बात करते हैं भौगोलिक दूरी की। दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कई बार आवश्यक सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। जब किसी कार्य के लिए बार बार यात्रा करनी पड़े, तो लोगों के लिए उस प्रक्रिया में शामिल होना कठिन हो सकता है। दूरी केवल समय ही नहीं बढ़ाती, बल्कि व्यक्ति की दिनचर्या और अन्य जिम्मेदारियों को भी प्रभावित करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं की सीमित उपलब्धता भी एक महत्वपूर्ण चुनौती हो सकती है। यदि नियमित और सुविधाजनक यातायात व्यवस्था उपलब्ध न हो, तो लोगों को आवश्यक स्थानों तक पहुंचने में कठिनाई होती है। विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां सड़क संपर्क सीमित हो, वहां यह चुनौती और अधिक स्पष्ट दिखाई दे सकती है। एक अन्य महत्वपूर्ण विषय है भौतिक अवसंरचना। अवसंरचना का अर्थ केवल भवनों से नहीं, बल्कि उन सभी सुविधाओं से है जो किसी व्यवस्था को प्रभावित बनाती है। यदि किसी क्षेत्र में आवश्यक संसाधन सीमित हों, तो लोगों के लिए उपलब्ध अवसरों का उपयोग करना अधिक कठिन हो सकता है। इसलिए स्थानीय स्तर पर बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता महत्वपूर्ण मानी जाती है। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में कई बार सेवाओं का केंद्रीकरण भी चुनौती बन जाता है। जब आवश्यक व्यवस्थाएं सीमित स्थानों पर केंद्रित हों, तो लोगों को उन तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ते हैं। इससे समय और श्रम दोनों की आवश्यकता बढ़ जाती है। इसलिए सेवाओं का स्थानीय स्तर पर विस्तार महत्वपूर्ण माना जाता है। क्षेत्रीय विविधता भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। देश के विभिन्न क्षेत्रों की सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। किसी क्षेत्र में जो व्यवस्था प्रभावी हो सकती है, वह दूसरे क्षेत्र में समान परिणाम न दे। इसलिए स्थानीय आवश्यकताओं को समझना और उनके अनुसार व्यवस्था विकसित करना आवश्यक होता है। कई दूर दराज क्षेत्रों में संचार नेटवर्क की सीमित पहुंच भी लोगों के अनुभव को प्रभावित कर सकती है। यदि सूचना के आदान प्रदान के साधन पर्याप्त रूप से उपलब्ध न हो, तो लोगों तक आवश्यक संदेशों का पहुंचना प्रभावित हो सकता है। इसलिए क्षेत्रीय संचार व्यवस्था को मजबूत बनाना भी महत्वपूर्ण माना जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका अक्सर स्थानीय परिस्थितियों से जुड़ी होती है। कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प और अन्य पारंपरिक कार्यों में लगे लोगों की दिनचर्या विशेष प्रकार की होती है। ऐसे में यदि किसी प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता हो, तो वह उनकी नियमित गतिविधियों को प्रभावित कर सकती है। इसलिए स्थानीय जीवन शैली को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। एक और महत्वपूर्ण चुनौती है प्राकृतिक परिस्थितियां। कुछ क्षेत्रों में मौसम, बाढ़, पहाड़ी भूभाग या अन्य प्राकृतिक स्थितियां लोगों की आवाजाही और संपर्क को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसी परिस्थितियां अस्थायी या दीर्घकालिक दोनों प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न कर सकती हैं। इसलिए क्षेत्रीय योजना बनाते समय प्राकृतिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक संरचना की अपनी विशेषताएं होती हैं। कई बार जानकारी और निर्णय लेने की प्रक्रिया सामुदायिक स्तर पर अधिक प्रभावशाली होती है। यदि स्थानीय स्तर पर सहयोग मजबूत हो, तो चुनौतियों का समाधान अपेक्षाकृत सरल हो सकता है।
लेकिन यदि समुदाय तक आवश्यक संसाधन या अवसर पर्याप्त रूप से न पहुंचे तो कठिनाइयां बनी रह सकती हैं। दूर दराज क्षेत्रों में कार्यरत स्थानीय संस्थाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। ये संस्थाएं लोगों और व्यापक प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बीच संपर्क स्थापित करने का कार्य करती हैं। जब स्थानीय संस्थाएं मजबूत और सक्रिय होती हैं तो लोगों तक सेवाओं और अवसरों की पहुंच बेहतर हो सकती है। इसलिए स्थानीय स्तर की क्षमता निर्माण को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। एक अन्य पहलू है क्षेत्रीय असमानता। विभिन्न क्षेत्रों में विकास का स्तर समान नहीं होता। कुछ क्षेत्रों में संसाधन अधिक उपलब्ध होते हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों को अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता होती है। इसलिए योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय अंतर को समझना और उसके अनुसार रणनीति बनाना आवश्यक होता है। यदि व्यापक रूप से देखा जाए तो ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों की चुनौतियां केवल दूरी का प्रश्न नहीं है। वे अवसंरचना, परिवहन, संचार, प्राकृतिक परिस्थितियों, स्थानीय आवश्यकताओं और क्षेत्रीय विविधता जैसे अनेक तत्वों से जुड़ी होती हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक होता है। दोस्तों, अब तक की चर्चा में हमने जाना कि ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों के लोगों को सरकारी योजनाओं तक पहुंचने में किन किन प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हमने भौगोलिक दूरी, परिवहन, अवसंरचना, सेवाओं के केंद्रीकरण, प्राकृतिक परिस्थितियों, स्थानीय आवश्यकताओं, संचार व्यवस्था और क्षेत्रीय असमानता जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को समझा। साथ ही हमने यह भी जाना कि इन चुनौतियों का समाधान स्थानीय परिस्थितियों को समझकर ही प्रभावी रूप से किया जा सकता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे कि सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने में प्रशासन और समुदाय की क्या भूमिका होती है। हम समझेंगे कि विभिन्न स्तरों पर सहयोग, समन्वय और जन भागीदारी किस प्रकार योजनाओं को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। साथ ही हम पूरे विषय का सार भी जानेंगे कि हमने क्या समझा और क्या सीखा। फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। थोड़ी ही देर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नीड्स 89.6 एफएम। सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 एफएम। सुने बातें काम की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो नीड्स 89.6 एफएम में सुने बातें काम की। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे प्रेरणा। दोस्तों, पिछले भाग में हमने ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों के लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझा था। हमने जाना कि भौगोलिक दूरी, परिवहन व्यवस्था, स्थानीय संसाधन, क्षेत्रीय विविधता और प्राकृतिक परिस्थितियां योजनाओं की पहुंच को प्रभावित कर सकती हैं। और अब हम जानेंगे कि सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने में प्रशासन और समुदाय की क्या भूमिका होती है। साथ ही हम इस पूरी श्रृंखला का सार भी समझेंगे कि हमने क्या जाना और क्या सीखा। तो आइए अब इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा आरंभ करते हैं। दोस्तों, किसी भी सरकारी योजना की सफलता केवल उसके निर्माण पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि वह लोगों तक कितनी प्रभावी ढंग से पहुंचती है। योजना और लाभार्थी के बीच जो दूरी होती है उसे कम करने में प्रशासन और समुदाय दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि प्रशासन व्यवस्था का आधार है तो समुदाय उसका जीवंत स्वरूप है। दोनों के सहयोग से ही योजनाएं अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर सकती है। सबसे पहले प्रशासन की भूमिका को समझते हैं। प्रशासन किसी भी योजना को लागू करने, उसका संचालन करने और उसकी प्रगति की निगरानी करने का कार्य करता है। प्रशासन यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि योजनाएं निर्धारित उद्देश्य के अनुसार आगे बढ़ें और उनका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। इसलिए प्रशासन को योजनाओं के क्रियान्वयन का प्रमुख आधार माना जाता है। प्रशासन की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सरल और सुगम व्यवस्था विकसित करना है। जब प्रक्रियाएं स्पष्ट होती हैं और लोगों को उनकी जानकारी आसानी से मिलती है, तब योजनाओं तक पहुंच बेहतर होती है। प्रशासन का प्रयास होता है कि लोगों को अनावश्यक जटिलताओं का सामना न करना पड़े और वे व्यवस्था को आसानी से समझ सकें। इसके साथ ही प्रशासन की भूमिका समन्वय स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण होती है।
किसी भी योजना के प्रभावी संचालन के लिए विभिन्न विभागों, संस्थाओं और स्थानीय इकाइयों के बीच सहयोग आवश्यक होता है। यदि समन्वय मजबूत हो तो कार्य अधिक व्यवस्थित और प्रभावी तरीके से आगे बढ़ सकता है। इसलिए प्रशासनिक समन्वय को योजनाओं की सफलता का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। प्रशासन की एक अन्य जिम्मेदारी पारदर्शिता बनाए रखना है। जब प्रक्रियाएं स्पष्ट और खुली होती हैं, तो लोगों का विश्वास बढ़ता है। पारदर्शिता से यह सुनिश्चित होता है कि लोग व्यवस्था को समझ सकें और उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकें। विश्वास किसी भी सार्वजनिक पहल की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। अब बात करते हैं समुदाय की। समुदाय केवल किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का समूह नहीं होता, बल्कि वह सामाजिक सहयोग और सहभागिता का केंद्र भी होता है। जब समुदाय सक्रिय रूप से भाग लेता है, तो योजनाओं की पहुंच और प्रभाव दोनों बढ़ सकते हैं। इसलिए समुदाय को विकास प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भागीदार माना जाता है। समुदाय की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जन भागीदारी है। जब लोग स्वयं किसी पहल का हिस्सा बनते हैं, तो उसके परिणाम अधिक व्यापक होते हैं। जन भागीदारी लोगों को केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि सहयोगी बनाती है। इससे योजनाओं के प्रति जिम्मेदारी और जुड़ाव की भावना भी विकसित होती है। सामुदायिक नेतृत्व भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्थानीय स्तर पर ऐसे लोग होते हैं जिन पर समुदाय विश्वास करता है और जिनकी बातों को महत्व दिया जाता है। ये लोग समाज और प्रशासन के बीच संवाद स्थापित करने में सहायता कर सकते हैं। उनके माध्यम से स्थानीय आवश्यकताओं और समस्याओं को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। समुदाय का एक अन्य महत्वपूर्ण योगदान सहयोग और समर्थन का वातावरण तैयार करना है। जब लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तो कठिन परिस्थितियों का सामना अधिक आसानी से किया जा सकता है। सामुदायिक सहयोग सामाजिक एकता को मजबूत बनाता है और विकास की प्रक्रिया को गति देता है। प्रशासन और समुदाय के बीच संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि दोनों पक्ष नियमित रूप से संवाद करें, तो स्थानीय आवश्यकताओं और व्यवहारिक परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। संवाद केवल सूचना साझा करने का माध्यम नहीं, बल्कि विश्वास और सहयोग निर्माण की प्रक्रिया भी है। इस विषय का एक महत्वपूर्ण पहलू उत्तरदायित्व भी है। प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है, वहीं समुदाय भी सामाजिक भागीदारी के माध्यम से अपनी भूमिका निभाता है। जब दोनों पक्ष अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, तब योजनाओं का प्रभाव अधिक सकारात्मक हो सकता है। स्थानीय स्तर पर समस्याओं की पहचान और समाधान में भी समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। समुदाय अपने क्षेत्र की परिस्थितियों को सबसे बेहतर तरीके से समझता है, इसलिए स्थानीय अनुभव और प्रशासनिक दृष्टिकोण का संयोजन अधिक प्रभावी परिणाम दे सकता है। यह सहयोग विकास को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने में सहायता करता है। दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो योजनाओं की सफलता केवल तत्काल परिणामों तक सीमित नहीं होती। वास्तविक सफलता तब मानी जाती है जब लोगों के जीवन में स्थायी सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे। ऐसे परिवर्तन के लिए प्रशासनिक दक्षता और सामुदायिक सहभागिता दोनों आवश्यक है। यही कारण है कि दोनों को विकास प्रक्रिया के पूरक स्तंभ माना जाता है। दोस्तों, इस पूरी श्रृंखला में हमने सरकारी योजनाओं तक पहुंच से जुड़े विभिन्न पहलुओं को क्रमबद्ध रूप से समझा। पहले भाग में हमने जाना कि सरकारी योजनाओं तक पहुंच मुश्किल क्यों हो सकती है। हमने विषय की पृष्ठभूमि और उसकी व्यापकता को समझा। दूसरे भाग में हमने जानकारी और जागरूकता की कमी के प्रभाव को समझा। हमने जाना कि सही सूचना और उसकी समझ लोगों को अवसरों का उपयोग करने में सक्षम बनाती है। फिर हमने दस्तावेजों और आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा की। हमने अभिलेखों, सत्यापन, पारदर्शिता और प्रक्रियागत पहलुओं को समझा। चौथे भाग में हमने डिजिटल सेवाओं के बढ़ते उपयोग से उत्पन्न चुनौतियों को जाना। हमने डिजिटल साक्षरता, तकनीकी संसाधनों और साइबर सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा किया। फिर हमने ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों की विशेष परिस्थितियों को समझा। हमने भौगोलिक दूरी, परिवहन, अवसंरचना और क्षेत्रीय विविधता जैसे पहलुओं का अध्ययन किया और हमने प्रशासन और समुदाय की भूमिका को समझा। हमने जाना कि सहयोग, समन्वय, जन भागीदारी और संवाद
योजनाओं की पहुंच को अधिक प्रभावी बना सकता है। इस पूरे विषय से हमें यह सीखने को मिला कि किसी भी योजना की सफलता केवल उसके निर्माण में नहीं, बल्कि उसके प्रभावी क्रियान्वयन और लोगों तक पहुंच में निहित होती है। जागरूकता, सुव्यवस्थित प्रक्रियाएं, तकनीकी समावेशन, क्षेत्रीय आवश्यकताओं की समझ तथा प्रशासन और समुदाय के बीच मजबूत सहयोग, ये सभी तत्व मिलकर योजनाओं को अधिक सफल बनाते हैं। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे प्रेरणा, लेती हूं आपसे इजाजत। मिलते हैं फिर एक नए संदेश, नए विषय और नए विचार के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, जागरूक रहिए और सुनते रहिए रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। धन्यवाद। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। हर महिला की ताकत, हर बच्चे का है हक, मिलकर करे आओ नए सपनों को सच। माँ का प्यार है, बेटी की मुस्कान भी, सुनो उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। रेडियो नीड्स 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। सुनो रेडियो नीड्स का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। सुनो रेडियो नीड्स का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। जहाँ हर एक बात हो सही और जरूरी, किसी की भी कहानी ना रहे अधूरी। रे